नमस्कार, मेरा नाम सुकीर्ति वर्मा है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मैं आज 14 जून को आप सभी के समक्ष रक्तदान दिवस पर अपना भाषण प्रस्तुत करने उपस्थित हुई हूँ। रक्तदान का अर्थ, सर्वप्रथम रक्तदान का अर्थ क्या होता है? रक्तदान का अर्थ है स्वेच्छा से अपने रक्त को दान करना ताकि वह किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। इसके साथ ही प्राप्त रक्त का उपयोग फ्रैक्शनेशन के द्वारा दवा बनाने में भी किया जाता है। हालांकि विकसित देशों में अपेक्षा गरीब और विकासशील देशों में रक्तदान ज़रूरत से अपेक्षा काफ़ी कम होता है। सामान्यतः ज़रूरत होने पर प्राप्तकर्ता के घर वाले, मित्र या रिश्तेदार ही उसे रक्त देते हैं। भारत और तमाम विकासशील देशों में स्वेच्छा से रक्तदान करना ना करने और हम रक्त की कमी ही जैसे स्वेच्छा से कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, उसमें रक्त की कमी नहीं होगी। आपकी इच्छा है, आप दान दीजिए, आपकी ज़िंदगी एक बचाएंगे आप। रक्तदान, जीवन दान, रक्तदान महादान, यह नारा आप सभी ने सुना होगा। इस छोटे से नारे में कितनी गहराई छुपी हुई है, आज मैं इस भाषण से अपने कुछ आपको यह बताने की प्रयत्न करूँगी। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो वह सीधे तौर पर एक नई जिंदगी बचाता है, दूसरे व्यक्ति की जान बचाता है। हो सकता है वह व्यक्ति आपका किसी का दोस्त, रिश्तेदार या घर वाला ही हो, या हो सकता है वह अपरिचित भी हो। आज 14 जून को हम सभी उत्साह के साथ विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हम कार्ल लैंडेस्टर जी को याद करते हैं, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप का सिस्टम दिया था, यह आविष्कार किया था। साथ ही पूरे विश्व में इसी दिन रक्तदान दिवस मनाया जाता है। क्या आपको पता है मित्रों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लगभग 6.8 मिलियन प्रतिवर्ष रक्तदान करते हैं, जबकि उन्हें 4.5 मिलियन की आदान की आवश्यकता होती है। जबकि देखा जाए तो भारत देश में 9 मिलियन से ज़्यादा ब्लड यूनिट लोग दान करते हैं, परंतु हर साल 13 से 14 मिलियन ब्लड यूनिट की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता कोरोना काल में और बढ़ गई है। इससे साफ पता चलता है कि भारत में रक्तदान की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है और होती बहुत कम है। दोस्तों, अगर रक्तदान की आवश्यकता कई लोगों को ही पड़ती है, जैसे कि ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक खून का रिसाव हो जाता है, बहाव हो जाता है, उस समय ज़रूरत पड़ती है, किसी महिला को प्रेगनेंसी के टाइम ज़रूरत पड़ती है, अन्य कई प्रकार होते हैं रक्तदान की आवश्यकताओं के। दोस्तों, अगर रक्तदान की आवश्यकता हर आदमी को कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया तब पड़ती है, कहीं ना कहीं किसी अंदरूनी बीमारी से वह पीड़ित है तब पड़ती है, उसे रक्तदान की आवश्यकता पड़ती ही है। मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी या एक बात बताऊंगी कि लीवर से जुड़ी ऐसी अनेक बीमारियां हैं। स्वयं मुझे भी हुआ एक बार कि ऐसा O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मेरा है। मैं किसी को रक्त नहीं, सबको रक्तदान दे सकती हूँ, पर ले सकती हूँ O पॉजिटिव से ही। तो सोचिए मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बनकर बना है, वो तो सबको पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है रक्त। सर से लेके पाँव तक हर धमनियों में खून की धारा बहती है। अच्छा, एनीमिया के कई प्रकार हैं, जो किडनी से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित लोग हैं उनके हैं। कैंसर का खतरा है, हीमोफीलिया जैसी कई बीमारियों से ग्रसित लोगों में ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है, जिसके कारण चोट लगने पर, दुर्घटनाग्रसित होने पर उनका ब्लड गिरते ही जाता है, बहाव होता ही जाता है, उनके ब्लड को रोकना पड़ता है, फिर उनके अगर कमी आ जाती है ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे कई कारण हैं। अभी मैंने रक्त को आपको कमी से जुड़ी हुई कई बीमारियों और कई कारणों के बारे में अवगत कराया। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मित्रों, सर्वप्रथम जाएं और किसी की जान बचाएं अपने रक्तदान से, क्योंकि रक्तदान ही एकमात्र ऐसा योगदान है जो किसी धन, दौलत, पैसे और किसी अन्य चीज़ के दान से सबसे बड़ा है। तभी तो कहा गया है रक्तदान महादान, रक्तदान जीवन दान। भले ही आपको रक्तदान करने में कुछ मिनट लगते हों, लेकिन
इससे किसी की पूरी ज़िंदगी बचती है। तो आप सभी से मेरी विनती है कि कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में जीवन दान ज़रूर दे किसी न किसी को। धन्यवाद।